बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाकई सबसे तेज है। एक तरफ ऑपोजिशन लीडर्स को तो बिना किसी प्रूफ के ईडी सीबीआई केसेस में जेल हो जाती है, पर दूसरी तरफ जैसे ही कोई पॉलिटिशियन ऑपोजिशन से निकलकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वैसे ही उनके खिलाफ सारे केसेस धुलकर साफ हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया है कि 2014 से अब तक 25 अलेजिडली करप्ट ऑपोजिशन लीडर्स ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। उनमें से 23 के खिलाफ जो भी करप्शन केसेस थे उन्हें दबा दिया गया। सिर्फ 5 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, महाराष्ट्र से जुलाई 2023 में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार की एनसीपी छोड़कर बीजेपी गवर्नमेंट ज्वाइन की और सिर्फ 5 महीने बाद मुंबई पुलिस ने अजीत पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बंद कर दिया और पिछले ही महीने सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्जर का करप्शन केस भी बंद कर दिया। और अब चलते हैं असम। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे, उनके घर पर सीबीआई की रेड भी हुई और उन्हें क्वेश्चन भी किया गया शारदा चिटफंड स्कैम केस में। पर जैसे ही 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तब से इस केस में और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगले हैं वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, जो अक्यूज्ड है नारदा ब्राइबरी केस में। सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर तो 2017 में फाइल की, जब ये टीएमसी में थे, लेकिन 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और तब से ये केस अटका हुआ है। अगले हैं इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल। 2013 में जब ये कांग्रेस में थे, इनके खिलाफ सीबीआई ने कोल एलोकेशन केस में एफआईआर फाइल की और पिछले महीने इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और इन्हें इलेक्शन की टिकट भी मिली। तो जब तक ये लीडर्स ऑपोजिशन में थे, तब तक ये करप्ट थे और बीजेपी में आते ही इनकी इमेज साफ।